हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे गाउस के नियम उसके अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। चैप्टर नंबर 7 चल रहा था। मैंने आपको इसमें कुछ क्वेश्चन कराए थे विद्युत फ्लक्स के, ठीक है। तो इसके बाद हम एक नया टॉपिक लेते हैं और टॉपिक का नाम है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आई बात? आज हम बात करेंगे सतत आवेश वितरण। इसकी बात करेंगे सतत आवेश वितरण की हम बात करेंगे। सतत आवेश वितरण, ठीक है। किस कोई आवेश है, आपको पता है कि मान लिया हमारे पास एक नैनो कूलम आवेश है, ठीक है, या एक कूलम आवेश है, उसमें बहुत सारे बिंदु आवेश होते हैं। समझ में आई बात? ठीक है। एक कूलम आवेश को आप पता है, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलम आवेश 6.25 × 10⁻18 जो मैंने निकाल बताया था, इतने इलेक्ट्रॉन होते। तो मैंने कही कि बहुत सारे एक कूलम आवेश में, एक नैनो कूलम आवेश में बहुत सारे क्या होते हैं? बिंदु आवेश होते हैं, छोटे छोटे आवेश होते हैं। समझ में आई बात? यदि एक कूलम आवेश किसी तार पे किसी वस्तु फैला हुआ है तो उसके कारण यदि विद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो आपको प्रत्येक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालना पड़ेगा, सबका निकाल के। समझ में? जैसे कि मैंने बात की, इस पे इसको एक कूलम आवेश दिया, ठीक है, एक कूलम आवेश दिया, तो इसमें बहुत सारे आवेश आ जाएंगे, बहुत सारे बिंदु आवेश आ जाएंगे। और यदि आप इसे विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो प्रत्येक बिंदु आवेश का आप विद्युत क्षेत्र निकालेंगे और सभी बिंदु आवेशों को निकाल के और क्या करेंगे? योग करेंगे, सदिश योग करेंगे। जब आप क्या प्राप्त होगा? टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा, कुल विद्युत क्षेत्र प्राप्त होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी, ठीक है। लेकिन ऐसा करना बहुत ही कठिन होता है, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं कि हम समाकलन का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? समाकलन का। एक बिंदु हम मान लेते हैं कि इस पर जो आवेश है वो एक समान रूप से फैला हुआ है। कैसा फैला हुआ है? सतत आवेश वितरण है। इस प्रकार फैला हुआ है कि इन आवेशों, इन बिंदु आवेशों के मध्य की दूरी क्या है? बहुत कम है, बहुत पास है, ठीक है। और ये सभी बिंदु आवेश एक समान है और बहुत पास है। तो इस प्रकार का जो वितरण है आवेश का, ये कहलाता है सतत आवेश वितरण। क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण, ठीक है। बात क्या कहेंगे इसको? ऐसे कैसे कहेंगे इसको कि आवेश का इस प्रकार का एक समान वितरण, ठीक है, इस प्रकार फैलना, एक समान इस प्रकार फैलना कि सभी आवेशों के, उनके आवेशों के मध्य की दूरी क्या हो? बहुत ही कम हो। मध्य की दूरी क्या हो? बहुत कम हो। तो इस प्रकार का जो वितरण है क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। ये चीज आपको समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको समझ में आई होगी बहुत ही अच्छी तरीके से। मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ सतत आवेश वितरण। भाई वितरण का मतलब होता है फैलाना, ठीक है, वितरित करना। यदि मैं एक कूलम आवेश दिया और मैं एक कूलम आवेश को किसी वस्तु पर इस प्रकार से फैला दूं, एक समान टुकड़ों में फैला दूं, ठीक है, और उन टुकड़ों की बीच की दूरी वो बहुत ही पास हो। जैसे मैंने कही कि ये कोई तार है, इसमें मैंने धनावेश को इस प्रकार से फैला दिया, ठीक है, एक समान रूप से फैला दिया, उनकी मध्य की दूरी क्या है? बहुत कम है। तो ये जो वितरण हुआ आवेश का, ठीक है, एक समान जो वितरण हुआ, ठीक है, ये वितरण क्या कहलाएगा? सतत आवेश वितरण कहलाएगा, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। समझ में आई बात? ठीक है। ऐसा हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए करते हैं, क्योंकि हम एक आवेश के कारण निकालेंगे, सब के लिए अलग अलग निकालेंगे, फिर योग करेंगे। इससे तो अच्छा है कि हम मान लें कि आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। समझ लो कैसे फैला हुआ है? एक समान रूप से फैला हुआ है। यहाँ प्लस यहाँ प्लस कैसे इस प्रकार फैला। तो एक आवेश का आप निकाल को फिर तो क्या कर देंगे? लिमिट
लगा देंगे और क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। मतलब कलन विधि के द्वारा हम टोटल विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करें कि आवेश का इस प्रकार का वितरण जिसमें प्रत्येक आवेश के या आवेशों के मध्य की दूरी बहुत ही अल्प हो, क्या हो, बहुत ही अल्प हो, ऐसा आवेश वितरण क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सतत आवेश वितरण है, ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है हम आपको बता देते हैं। ठीक है, पहला जो होता है वो होता है रेखीय आवेश वितरण। कौन सा होता है, रेखीय सतत आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। समझ में आई बात, रेखीय आवेश वितरण पहला होता है, रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, समझ में आई बात। लीनियर कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा होता है पृष्ठीय आवेश वितरण। कौन सा होता है, पृष्ठीय आवेश वितरण। समझ में बात, सरफेस चार्ज और डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में बात। ठीक है, तीसरा होता है आयतन आवेश वितरण। कौन सा होता है, आयतन आवेश वितरण। वॉल्यूम चार्ज आप लिख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आपको बताया कि आवेश का इस प्रकार का एक समान वितरण जिसमें सभी आवेशों के मध्य की दूरी अल्प होती है, क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। क्या कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। रेखीय आवेश वितरण मतलब हम 3 प्रकार से आवेश को वितरण कर सकते हैं। पहला रेखीय आवेश वितरण होता है, दूसरा पृष्ठीय आवेश वितरण होता है, तीसरा आयतन आवेश वितरण होता है। समझ में बात। सबसे पहला बैठना सतत आवेश वितरण और परिभाषा लिखेंगे, सतत आवेश वितरण डालेंगे हेडिंग और परिभाषा लिखेंगे। परिभाषा लिखेंगे, किसी क्षेत्र या प्रभाग पर आवेश विभक्त ना होकर, किसी क्षेत्र या प्रभाग पर आवेश, किसी क्षेत्र या प्रभाग पर आवेश विभक्त मतलब अलग अलग, विभक्त ना होकर एक समान रूप से इस प्रकार वितरित हो, विभक्त ना होकर एक समान रूप से, विभक्त ना होकर एक समान रूप से इस प्रकार वितरित हो कि सभी आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो, कि सभी आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो, कि सभी आवेशों के मध्य की दूरी अल्प हो। सतत आवेश वितरण कहलाता है, सतत आवेश वितरण कहलाता है। सतत आवेश वितरण कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। सतत आवेश वितरण 3 प्रकार का होता है। तीनों के नाम को फटाफट रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण, फटाफट बता दो इनको।
जल्दी नोट करो भैया। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण की बात करते हैं। रेखीय आवेश वितरण, रेखीय आवेश वितरण। देखो, यदि आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैला हुआ है या वितरित है तो ऐसे कहते, इसे क्या कहते हैं, रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। एग्जांपल देखो, किसी तार, मान लीजिए कोई तार है और तार की लंबाई के अनुदिश, इसके तार की लंबाई के अनुदिश तार पे इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है, तार की लंबाई के अनुदिश इस प्रकार से फैला हुआ है, ठीक है। तो इस प्रकार का जो वितरण है क्या कहलाता है बताओ, इस प्रकार का वितरण कहलाता है रेखीय आवेश वितरण। क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। कोई समस्या आपको, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। देखो, कोई भी तार है, तार पर यदि एक समान रूप से फैला हुआ है आवेश तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। कहलाता है रेखीय आवेश वितरण कहलाता है, ठीक है। या कोई वलय है, वलय मतलब रिंग, और रिंग की परिधि पर आवेश फैला हुआ है एक समान रूप से, ठीक है। जैसे मैंने बात की, यदि ये तार है और तार पर इस प्रकार से आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ये जो वितरण है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये क्या कहलाएगा, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोई वलय मान लीजिए, वलय, ये वलय हुई और वलय पर ऐसे फैला हुआ है, वलय पर इस प्रकार से चार्ज आपका फैला हुआ है, वितरित है एक समान रूप से। कैसे, एक समान रूप से, प्लस 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 इस प्रकार से फैला हुआ है। तो ये भी कौन सा वितरण है, बहुत आवेशों के मध्य की दूरी क्या है, बहुत अल्प है। तो ये जो वितरण मैंने दोनों बताए, ठीक है, मतलब लंबाई के दिशा में, लंबाई के अनुदिश यदि चार्ज आवेश एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड है, फैला हुआ है, तो इस प्रकार का जो आवेश वितरण है ये क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। जैसे किसी तार पर फैला हुआ आवेश एक समान रूप से वितरित, या किसी वलय की परिधि पर वितरित आवेश। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपके समझ में ये आई बात की रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। अब बात, रेखीय आवेश वितरण क्या होता है, अब बात कर लेते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, मान लिया कि रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश एक सवाल पूछी जाती है, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, इसे व्यक्त करते हैं भैया लैम्ब्डा से। किसे व्यक्त करते हैं, लैम्ब्डा से। रेखीय आवेश घनत्व किसे व्यक्त करते हैं, लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। समझ मेरी बात, ठीक है। तो होता क्या है, एकांक लंबाई पर, भाई रेखीय आवेश वितरण लंबाई के अनुदिश होता है, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होगा, एकांक लंबाई पर फैला हुआ आवेश है, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश रेखीय आवेश घनत्व कहलाता है। यदि लंबाई l है और q आवेश फैला हुआ है तो लैम्ब्डा बराबर हो जाएगा l अपॉन में q। क्या हो जाएगा, l अपॉन में q। अच्छा, रेखीय आवेश घनत्व किससे व्यक्त करते हैं, लैम्ब्डा से। किससे व्यक्त करते हैं, लैम्ब्डा से, ठीक है। मेरा आपको पहले बताया रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, रेखीय यदि आवेश किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश एक समान रूप से फैला हुआ है तो उसे रेखीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी तार या किसी वलय की परिधि पर उपस्थित आवेश, परिधि के अनुदिश उपस्थित आवेश, ठीक है। अब रेखीय आवेश घनत्व एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। लैम्ब्डा से व्यक्त करते हैं। और मात्रक क्या होगा इसका, मात्रक होगा, कितना मात्रक हो गया, मात्रक आपको पता है क्या होगा। अच्छा, क्या हो जाएगा मात्रक, मात्रक आप निकालेंगे कूलॉम बटे में, फॉर्मूला बटे लिख दिया, क्यू आवेश फैला हुआ है लंबाई पर, तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो जाएगा, क्यू बटे में एल। क्या हो जाएगा, क्यू बटे में एल। सूत्र फॉर्मूला होता है क्यू बटे में एल। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व। किसे व्यक्त करते हैं, लैम्ब्डा से। मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम बटे में मीटर, तो क्या आ जाएगा, कूलॉम बटे में मीटर।
रेखीय आवेश वितरण। हाँ, रेखीय आवेश वितरण लिखो। किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश का एक समान वितरण। किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश का एक समान वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। किसी वस्तु की लंबाई के अनुदिश आवेश का एक समान वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसे किसी तार की लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण, या जैसे किसी तार की लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण, किसी तार की लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण, या किसी वलय की परिधि के अनुदिश आवेश का वितरण, या किसी वलय की परिधि के अनुदिश आवेश का वितरण। वलय है, वलय रिंग की परिधि पर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो क्या कहलाएगा? रेखीय आवेश वितरण कहलाएगा। ठीक है, नीचे आप जो है निकालेंगे, इसी में चलेंगे आगे। रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व व्यक्त करते हैं लेवलास। तो देखो, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। यदि स्मॉल एल लंबाई पर Q आवेश उपस्थित है, यदि स्मॉल एल लंबाई पर Q आवेश उपस्थित है, यदि स्मॉल एल लंबाई पर Q आवेश उपस्थित है, तो ये क्या आ जाएगा फॉर्मूला? लैम्बडा बराबर में Q बटे में L। ये आपके पास रेखीय आवेश घनत्व आ जाएगा। मात्रक अल्पांश के कारण कहते हैं, अल्पांश के कारण यदि अल्पांश लंबाई है, अल्पांश के कारण क्या आ जाएगा? देखो, अल्पांश के कारण लैम्बडा बराबर में अल्प आवेश है तो dq बटे में dl क्या जाएगा? dq बटे में dl। समीकरण नंबर डाल देंगे, यहाँ से dq का मान निकालने का नाम आएगा लैम्बडा dl। समझ में आई बात? इसको समीकरण नंबर 2 डाल। ठीक है, ये तो था फॉर्मूला। ये अल्पांश का यदि अल्पांश आवेश है तो अल्पांश लंबाई फैला हुआ है, किसी अल्पांश पे आवेश फैला हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए dq को यहाँ से मान निकाल लेंगे, मात्रक लिख देंगे। मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम बटे में क्या हो जाएगा? मीटर। कूलाम बटे में मीटर हो जाएगा। ठीक है, मात्रक लिख देंगे। ये आप उतारो फटाफट, माफ कर दो, उतारो फटाफट जल्दी।
हम निकालेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकल के आती है। तो मैं हिंट डाल रहा हूं, रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात कर लेते हैं। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसकी बात कर लेते हैं। तो हमने क्या किया कि ये कोई तार है, इसको प्लस क्यू आवेश दे दिया, प्लस और आवेश एक समान रूप से तार पे क्या हो गया, वितरित हो गया। जब एक समान रूप से तार पर आवेश लंबाई के अनुरूप वितरित हो जाएगा तो इस प्रकार का आवेश घनत्व क्या कहलाएगा, रेखीय क्या कहलाएगा, रेखीय आवेश घनत्व कहलाएगा। मान लिया तार की लंबाई है स्मॉल एल, कितनी है, स्मॉल एल तार की लंबाई, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक अल्पांश ले लिया, क्या ले लिया, ये कोई अल्पांश ले लिया और ये है dl, ये लंबाई का अल्पांश है, dl लंबाई का अल्पांश, और इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु ले लिया p, ठीक है, जिसपे q नॉट आवेश है। मैंने बताया था q नॉट क्या होता है, परीक्षण आवेश, परीक्षण के लिए उपयोग में थे। तो मैंने मान लिया कि r दूरी पर कोई आवेश ले लिया, मैंने कितना ले लिया आवेश, क्यू नॉट परीक्षण आवेश ले लिया। अल्पांश है तो अल्पांश पर आवेश कितना होगा, अल्प होगा, कितना होगा, dq, कितना होगा, इस पे अल्पांश पे आवेश कितना होगा, dq। समझ में आई बात, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, किसके कारण ज्ञात कर रहे हैं, रेखीय आवेश घनत्व के कारण, रेखीय आवेश वितरण के कारण, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए मैं क्या किया कि रेखीय आवेश वितरण का उत्पन्न होता है जब आवेश लंबाई के अनुसार फैला हो। कैसे हो, लंबाई के अनुसार फैला हुआ हो, वितरित हो। तो मैंने एक तार लिया, ये स्मॉल एल लंबाई का तार है और इस पर आवेश एक समान रूप से, इसको प्लस क्यू आवेश दिया और एक प्लस क्यू आवेश को एक समान रूप से फैला हुआ है। सब देखना, एक समान रूप, एक समान रूप, प्लस 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 प्लस, ठीक है। अब हमको क्या करना है, तार पे उपस्थित कौन सा घनता है, रेखीय आवेश घनता गया, तो इसके कारण हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, अल्पांश की कल्पना की, अल्पांश लिया, इसका छोटा सा भाग ले लेता है जिसकी लंबाई dl कितनी है, dl है, और अल्पांश है तो आवेश में क्या होगा, अल्प होगा, क्या होगा बेटा, अल्प आवेश होगा, तो इस पे आवेश में कितना होगा, dq। इसके मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु ले लिया p, और इस बिंदु P पर Q नॉट आवेश रखा, कितना आवेश रखा हुआ है, Q नॉट। Q नॉट को जानते हैं, परीक्षण आवेश है, परीक्षण आवेश है, स्वयं का विद्युत क्षेत्र होता नहीं है, इसके विद्युत क्षेत्र क्या होगा, प्रभावित होगा, ठीक है। तो पहले हम इस अल्पांश के कारण निकाल लें और फिर पूरे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। पूरे तार समान आवेश है, समान आवेश है, तो हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, वो आप जानते हैं प्रोसेस, समझ में बात, ठीक है। पहले हम एक अल्पांश निकालें, अल्पांश का विद्युत क्षेत्र आपके पास आ जाएगा तो हम उसको क्या कर दें, पूरे का समाकलन कर दें करण विधि से, तो पूरे तार क्या आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र, क्योंकि आवेश इस प्रकार से बटा हुआ है, एक समान रूप से फैला हुआ है इस तार, ठीक है। तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लें, फटाफट आप डायग्राम बना लें। आप डायग्राम बनाएं।
तो देखो, तो सबसे पहले तो आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ dq आवेश है और यहाँ q नॉट आवेश है, तो इन दोनों के मध्य विद्युत बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा? एक बल कार्य करेगा, स्थिर विद्युत बल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले यहाँ बल निकालूं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ dq तथा q नॉट के मध्य लगने वाला स्थिर विद्युत बल। सबसे पहले क्या निकाला है? स्थिर विद्युत बल। स्थिर विद्युत किसके नियम से निकाल सकते हैं? दो आवेशों के मध्य इस तरह से बल किसके नियम से निकाल सकते हैं? कूलाम के नियम से। तो देखो, कूलाम के नियम से, कूलाम नियम से। और आप जानते हैं कूलाम नियम को, एक बड़ी बात नहीं क्या होता है? F बराबर में K(Q1 Q2) अपॉन में R²। ये होता है कूलाम का नियम होता है। ठीक है, यहाँ दो आवेश है dq और q नॉट है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने मान निकाला F बराबर में, अच्छा अल्पांश निकालने अल्पांश आवेश का निकालें तो बल भी हमको dF बराबर में कितना आ जाएगा? K dq और यहाँ कितना आ जाएगा? q नॉट कॉन्स्टेंट दिया अपॉन में दूरी कितनी है? r। दूरी कितनी है? r, तो r का स्क्वायर। समझ में आई बात? ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आपको पता है, मैंने भी बताया आपको, यहाँ साइड में लिखता हूँ, आपको मैं बताया लेबर अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए, अल्पांश के लिए क्या लैम्डा बराबर क्या होता है? dq अपॉन में dl होता है बेटा। ठीक है, dq आवेश है, अल्पांश dl है, तो यहाँ से dq का मान निकालेंगे, कितना आ गया? लैम्डा dl आ गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे dq का मान, यहाँ समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। ठीक है, dq का मान समीकरण 1 में रख दिए। जब dq का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपको पता है कितना आ जाएगा? df बराबर में k लैम्डा dl q नॉट अपॉन में, यहाँ ऐसे तो डायरेक्ट q नॉट अपॉन में r²। ठीक है, ये बल आ जाएगा। ये तो अल्पांश ही कार्य लगने वाला है। संपूर्ण चालक तार के लिए क्या आएगा? संपूर्ण चालक तार के लिए क्या आएगा? अगर संपूर्ण चालक तार के लिए हम बल निकालें तो क्या आएगा? संपूर्ण चालक तार के लिए क्या कर देंगे? समाकलन का उपयोग करेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे, विदाउट इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। तो आप यहाँ पर उतारें फटाफट। जल्दी मारो। हाँ, तो वैल्यू पुट करेंगे इसकी, संपूर्ण चालकता के लिए निकालेंगे। संपूर्ण चालकता के कारण लगने वाला बल, समाकलन किया df बराबर समाकलन से दिया k लैम्डा dl q नॉट अपॉन में r²। df का समाकलन हो गया, k को बाहर लेते हैं, कांस्टेंट है, q नॉट कांस्टेंट है, यहाँ लैम्डा लंबाई अपॉन में यहाँ कितना जाएगा? r²। ठीक है, इसका इसमें समीकरण नंबर 2। मैंने क्या किया? बल का मान निकाला, इसका मैंने फोर्स निकाल लिया। ठीक है, जो चालक तार है उसके कारण कितना फोर्स लगेगा? ये लगेगा
के क्यू नॉट इंटीग्रेशन लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर। इतना फोर्स ये तार लगाएगा, ठीक है, आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर। अब हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से यदि डेफिनेशन से बात करें तो विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से क्या होगी, ई वेक्टर बराबर क्या होता है, ई बराबर एफ अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है। समीकरण नंबर कितना देंगे, ई मान रख देंगे 2 से एफ का मान रखने पर समीकरण 2 से एफ का मान रखने पर जब हम एफ का मान रखेंगे समीकरण नंबर 2 से तो क्या आ जाएगा, ई बराबर में एफ की वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ तो ये एफ की वैल्यू तो के क्यू नॉट इंटीग्रेशन, ठीक है, लैम्डा डीएल अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ क्यू नॉट से बेटा क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। समझ में बात, जब क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास क्या है, के का मान रख लीजिए ई बराबर में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा समाकलन लैम्डा डीएल अपॉन क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाएगी, समीकरण नंबर 4 दे देंगे। देखिए आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने और इस प्रकार से हमने किया वितरण का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेंगे। यदि सदिश रूप में लिखे तो लिख देंगे, यहाँ तक आप नोट करेंगे फटाफट। फटाफट आप नोट करें यहाँ तक। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अच्छा सदिश रूप में आप लिख सकते हैं इसको, सदिश रूप में कैसे लिखेंगे, सदिश रूप में बताओ कैसे लिखेंगे, बता सकते हैं तो, ठीक है। तो ई वेक्टर बराबर में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इस राशि है समाकलन लगा दिया लैम्डा डीएल अपॉन में आर स्क्वायर, केवल आर के पास जाएगा। एक नाम सदिश जो दिशा को व्यक्त करेगा, किस व्यक्त करेगा, दिशा को व्यक्त करेगा। समझ में नहीं बात, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। देखो आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। अगला है पृष्ठीय आवेश घनत्व। कौन सा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। आगे हम बात कर लेते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय
आवेश घनत्व या पृष्ठीय आवेश पहले वितरण। ठीक है, तो पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होता है? ये कोई पृष्ठ है, यदि इस पर किसी पृष्ठ पर या किसी क्षेत्रफल पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो तो इस प्रकार का आवेश वितरण क्या कहलाएगा? इस प्रकार का आवेश वितरण पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। समझ में बात? जैसे कि ये कोई पृष्ठ है, मैं आपको एक बात समझ, किताब है, किताब का ये पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ पे आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, इस क्षेत्रफल पे आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? पृष्ठीय आवेश वितरण कहलाएगा। जैसे किसी सीट पर, इसको सीट कह सकते हैं, कोई लोहे की चादर है, वो सीट पर फैला हुआ आवेश, समझ में? किसी सीट पर फैला हुआ आवेश, किसी चकती के क्षेत्रफल पर, किसी चालक के पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश, ये सभी किसके उदाहरण हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व के, तो पृष्ठीय आवेश वितरण के एग्जाम्पल हैं। किसके एग्जाम्पल हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ में आई होगी आपकी बात? यदि आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश वितरण। तो आप फटाफट लिखेंगे, यदि आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो, यदि आवेश किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल पर एक समान रूप से वितरित हो तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। तो इसे पृष्ठीय आवेश वितरण कहते हैं। जैसे किसी सीट के पृष्ठ पर वितरित आवेश या किसी चालक के पृष्ठ पर वितरित आवेश, जैसे किसी सीट कोई चादर है, किसी सीट पर वितरित आवेश या किसी चालक के पृष्ठ पर वितरित आवेश, समझ में बात? ठीक है, तो जिसका फॉर्मूला क्या, आगे बात करते हैं हम कि एक बार यदि पृष्ठ नुकीला है तो रेखीय आवेश घनत्व के बात करेंगे। तो पहले आपने ये परिभाषा लिखी, ठीक है। इसी में बात करते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। किसकी बात करते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व। और इसी व्यक्त करते हैं जिसे सिग्मा से, किसे व्यक्त करते हैं? सिग्मा से। ठीक है, पृष्ठीय आवेश घनत्व आप जानते हैं, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को क्या कहते हैं? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। सिग्मा से क्या करते हैं? इसको व्यक्त करते हैं। तो फटाफट आप परिभाषा लिखेंगे, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को, एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश को पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। सिग्मा बराबर में Q बटे में A, क्या आ जाएगा? सिग्मा बराबर में Q अपॉन में A। ठीक है, समीकरण नंबर 1। अल्पांश के लिए क्या हो जाएगा बताओ? अल्पांश के लिए सिग्मा बराबर में dq अपॉन में क्या आ जाएगा? dq अपॉन में dA आ जाएगा। क्या आ जाएगा? dA, या क्षेत्रफल यहाँ s ले लो, आप क्षेत्रफल s लेता हूँ मैं s, कुछ अच्छा लगेगा ds। ठीक है, तो यहाँ से dq को हम निकालेंगे, dq बराबर कितना आ जाएगा? सिग्मा ds आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सिग्मा ds। समीकरण नंबर 2। मात्रक क्या होगा? कूलम बटे पृष्ठ का क्या होगा? पृष्ठ का क्या होगा भैया? पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? मात्रक मीटर स्क्वायर। तो मात्रक देखो, मात्रक हो जाएगा इसका कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? कूलम अपॉन में मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा। विमा आप बना लेना, विमा बना लेता हूँ मैं। विमा क्या होता है? विमा क्या होगी इसकी? कूलम की विमा क्या होगी? A1 T1, आवेश की विमा होती है A1 T1 अपॉन में M2
2 ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगी n की घात 0, ठीक है, n की घात -2, ठीक है, t की घात 1, a की घात 1, ये क्या हो जाएगा इसकी विमीय सूत्र हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगी इसकी, समझ में आएगी बात, ठीक है। तो ये आप इसको नोट करो फटाफट, फिर आगे हम चलते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है।